भारत के चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना ने राजनीतिक विरोध की वजह से नेताओं में आपसी आदर भाव कम होने पर चिंता जाहिर की। चीफ जस्टिस ने कहा कि राजनीतिक विरोध का शत्रुता में बदलना स्वस्थ लोकतंत्र का संकेत नहीं। तभी सरकार और विपक्ष के बीच जो आपसी सम्मान हुआ करता था वो अब कम हो रहा है। दुर्भाग्य से विपक्ष के लिए जगह कम होती जा रही है। राजनीतिक विरोध बैर में नहीं बदलना चाहिए। केंद्र सरकार ने संसद का मानसून सत्र शुरू होने से पहले आज सुबह 11 बजे सर्वदलीय बैठक बुलाई है। संसद का मानसून सत्र 18 जुलाई से 12 अगस्त तक चलेगा। इसमें कुल 26 दिनों की अवधि में 18 बैठकें होंगी। मानसून सत्र के दौरान सरकार करीब 1 दर्जन नए विधेयकों को पेश कर सकती है। मानसून सत्र से पहले राज्यसभा सभापति ने भी आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। वेंकैया नायडू ने आज की बैठक के लिए राज्यसभा में सभी राजनीतिक दलों के सदन के नेताओं को आमंत्रित किया है। आज ही सरकार की तरफ से भी संसद के मानसून सत्र को लेकर सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। सरकार की तरफ से संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने इस सर्वदलीय बैठक को बुलाया है। मानसून सत्र की रणनीति पर चर्चा के लिए विपक्ष ने आज बैठक बुलाई है। इस बार विपक्षी दलों के साथ बैठक में तेलंगाना राष्ट्र समिति भी शामिल होगी। विपक्ष के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा का समर्थन करने के बाद टीआरएस के विपक्षी दलों में शामिल होने की संभावना है। बैठक में उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नाम को लेकर भी चर्चा होगी। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ को एनडीए ने अपना उपराष्ट्रपति उम्मीदवार बनाया है। जगदीप धनखड़ का नाम पहले उपराष्ट्रपति पद के लिए बीजेपी की ओर से चर्चा में नहीं था। उनके नाम की घोषणा करते हुए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उन्हें किसान पुत्र कहकर संबोधित किया। साल 2019 में जुलाई के महीने में जगदीप धनखड़ को बंगाल का राज्यपाल नियुक्त किया गया था। राष्ट्रपति चुनाव से पहले आज एनडीए नेताओं की बैठक होगी। ये बैठक आज दिल्ली में बुलाई गई है। ये बैठक संसद की मानसून सत्र और 18 जुलाई को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव से पहले हो रही है। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक के दौरान दोनों सदनों में एनडीए के सभी सदस्यों को राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेने की प्रक्रिया के बारे में बताया जाएगा। विपक्षी दल आज उपराष्ट्रपति के संयुक्त उम्मीदवार पर चर्चा करेंगे। वर्तमान उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू का कार्यकाल 10 अगस्त को समाप्त हो रहा है। उपराष्ट्रपति चुनाव की अधिसूचना पहले ही जारी की जा चुकी है और नामांकन की अंतिम तारीख 19 जुलाई है। चुनाव 6 अगस्त को होगा। आज भारत चीन के बीच 16वें दौर की सैन्य वार्ता होगी। ये वार्ता एलएसी के भारतीय क्षेत्र चुशुल मोल्डो में होगी, जिसमें पूर्वी लद्दाख में सीमा पर मौजूद गतिरोध को दूर करने के लिए बात की जाएगी। पूर्वी लद्दाख में एलएसी से सैनिकों को हटाए जाने के लिए ये वार्ता की जा रही है। आपको बता दें कि आर्मी और चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के बीच पिछले दौर की वार्ता 11 मार्च को हुई थी। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू देश के सभी राज्यपाल और उपराज्यपालों को फेयरवेल दे रहे हैं। उपराष्ट्रपति ने सभी राज्यपाल और एलजीज को आज लंच पर बुलाया है। 10 अगस्त को वर्तमान उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। इससे पहले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी राष्ट्रपति भवन में 16 जुलाई को रात्रि भोज के लिए नेताओं को आमंत्रित किया था। बिहार के फुलवारी शरीफ में टेरर मॉड्यूल का पीएफआई कनेक्शन सामने आया है। इस मामले में नूरुद्दीन उर्फ जंगी को लखनऊ से गिरफ्तार किया गया है। पटना पुलिस के इनपुट पर यूपी एटीएस ने लखनऊ से नूरुद्दीन उर्फ जंगी को गिरफ्तार किया और पटना पुलिस के हवाले कर दिया। जंगी कोर्ट में पीएफआई के सदस्यों का प्रतिनिधित्व करता था। बागपत की बड़ौत में आज आरएलडी युवा पंचायत करेगी। ये पंचायत जनता वैदिक कॉलेज के मैदान में हो रही है। पार्टी की ओर से कहा गया है कि अग्निपथ योजना के विरोध में आरएलडी युवाओं के साथ खड़ी है। किसान आंदोलन की तरह ही आरएलडी अग्निपथ योजना का पुरजोर विरोध करती है। आरएलडी के मुताबिक सरकार जब 6 महीने का प्रशिक्षण देकर 18 साल के बच्चों को बॉर्डर भेजेगी तो ये सीधा राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ है। मध्य प्रदेश में पहले चरण के नगरीय निकाय चुनाव के लिए आज रिजल्ट घोषित किया जाएगा। पहले फेज के लिए वोटिंग 6 जुलाई को हुई थी। आज 11 नगर निगम, 36 नगर पालिका और 86 नगर परिषद में काउंटिंग होगी। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर समेत कई शहरों में मतगणना की जाएगी। जिन शहरों में मतगणना की जाएगी उनमें जबलपुर, खंडवा, बुरहानपुर, छिंदवाड़ा, उज्जैन, सागर, सिंगरौली और सतना शामिल है। आज नीट यूजी 2022 की परीक्षा है। एनटीए ने परीक्षा के लिए जरूरी एडवाइजरी जारी की है। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा यानी नीट यूजी 2022 की परीक्षा व्यवस्थाएं पुख्ता की गई हैं। परीक्षा से एक दिन पहले एनटीए ने एग्जाम से जुड़ी महत्वपूर्ण एडवाइजरी भी जारी की। शीर्ष चिकित्सा संस्थानों, कॉलेजेस और विश्वविद्यालयों में एमबीबीएस या बीडीएस की सीट हासिल करने के लिए 18 लाख से ज्यादा छात्र इस प्रवेश परीक्षा में शामिल होंगे।
राष्ट्रपति चुनाव को लेकर पश्चिम बंगाल में पोस्टर वॉर शुरू हो गया है। बीजेपी ने सीएम ममता बनर्जी पर आदिवासी समुदाय विरोधी होने का आरोप लगाया। इस संबंध में कई पोस्टर्स पश्चिम बंगाल में जगह जगह लगे हुए हैं। पोस्टर में एनडीए के राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू और पीएम को भी दिखाया गया है। दरअसल टीएमसी ने राष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा का समर्थन किया है। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर सियासी खींचतान जारी है। इस बीच आम आदमी पार्टी ने विपक्ष के राष्ट्रपति पद के संयुक्त उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को समर्थन देने की घोषणा की है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह का कहना है कि पार्टी के पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक के बाद ये फैसला लिया गया। राष्ट्रपति चुनाव में आप यशवंत सिन्हा को अपना समर्थन देगी। दरअसल राष्ट्रपति चुनाव में यशवंत सिन्हा और द्रौपदी मुर्मू के बीच कड़ा मुकाबला है। पीएम मोदी के मुफ्त में रेवड़ी वाले बयान पर समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव ने पलटवार किया। अखिलेश यादव ने ट्वीट के जरिए सवाल किया कि ये शब्द असंसदीय तो नहीं। अखिलेश यादव ने दूसरे ट्वीट में कहा कि रेवड़ी बांटकर थैंक यू का अभियान चलवाने वाले सत्ताधारी अगर युवाओं को रोजगार दें तो अच्छा होगा। यूपी के जालौन में पीएम मोदी ने कहा कि ये रेवड़ी कल्चर देश के विकास के लिए बहुत घातक है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी के रेवड़ी कल्चर वाले बयान पर प्रतिक्रिया दी है। केजरीवाल ने कहा कि उनकी सरकार की निःशुल्क शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और बिजली की योजनाएं मुफ्त की रेवड़ी नहीं है, बल्कि भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बनाने की नींव रखने का प्रयास है। बिना किसी का नाम लिए केजरीवाल ने कहा, मैं आपको बताऊंगा कि कौन रेवड़ी बांट रहा है और मुफ्त सौगात दे रहा है। बाढ़ बारिश से देश में हाहाकार मचा हुआ है। महाराष्ट्र के 9 जिलों में अभी भी ऐसे हालात हैं जहां रेड अलर्ट घोषित है। राज्य में एनडीआरएफ की 14, एसडीआरएफ की 6 टीमें तैनात है, तो वहीं मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में येलो अलर्ट है। देश में मानसून को 46 दिन हो चुके हैं। 16 जुलाई तक सामान्य रूप से 294.2 मिलीमीटर बारिश होनी थी, लेकिन ये आंकड़ा 335.2 मिलीमीटर पहुंच चुका है। गुजरात का हाल महाराष्ट्र से और ज्यादा बेहाल है। यहां पिछले 15 दिनों से जोरदार बारिश जारी है। पिछले 24 घंटों में डूबने, दीवार गिरने और करंट लगने से 11 और लोगों की मौत हुई है। इसके साथ ही राज्य में बारिश से जुड़ी घटनाओं में मरने वालों का आंकड़ा 106 पहुंच चुका है। वहीं मौसम विभाग ने 9 जिले जिनमें नवसारी, वलसाड, अमरेली, भावनगर, तापी, नर्मदा, डांग, जूनागढ़ और गिर सोमनाथ में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। लखनऊ के लुलु मॉल में नमाज पढ़ने को लेकर पहले से विवाद छिड़ा हुआ था। अब हनुमान चालीसा पढ़ते युवकों का वीडियो वायरल हो रहा है। पोस्टर के नीचे बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। लखनऊ पुलिस कमिश्नर जीके ठाकुर ने लुलु मॉल में पढ़ी गई हनुमान चालीसा का संज्ञान लिया। लखनऊ पुलिस ने सक्रियता बढ़ा दी है। लुलु मॉल के अंदर सुंदरकांड और नमाज पढ़ने से बढ़े तनाव के बाद ड्रोन कैमरे से निगरानी की जा रही है।